हेलो दोस्तों, नमस्कार। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं सोनू सर आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में हम आज आपको लाए हैं पार्ट 4 डाइस का पार्ट 4। और यह पार्ट 4 बैंकिंग और एसएससी ग्रेजुएट लेवल के बिल्कुल टॉपिक पर आधारित है बेटा। ये आपका बिल्कुल बैंकिंग का पर आधारित है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना और समझना आप लोग, ठीक। क्योंकि मतलब इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ करके इसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं बेटा, तो मैं गारंटी बताता हूँ कि इस टॉपिक से सवाल हमेशा आपको फंसेंगे, हमेशा बनेंगे आपके। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाइस का पार्ट 4। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दिया गया है बेटा सवाल आपको, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, पहले और दूसरे डाइस में यहाँ पर कौन सा लेटर कॉमन है। तो सर इसमें भी डी कॉमन है और इसमें भी डी कॉमन है। तो यहाँ से जो लेटर कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए, तो डी एफ ए, और इसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा। हम लिखते हैं डी एफ ए है, और फिर यहाँ पर घूमेंगे डी सी ई, तो हो गया डी सी ई हो गया, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे बेटा, तो आपको यही बनेगा। और छठवां लेटर कौन सा है बेटा आपका, तो सर बी है। तो डी का अपोजिट है बेटा बी, एफ का अपोजिट है सी, ए का अपोजिट हो जाएगा ई है, ठीक ना। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि ऐसे प्रश्नों को आप चंद सेकंडों में भी देख करके प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। इसकी पूरी हम आपको गारंटी देते हैं बेटा। आप बिल्कुल यहाँ से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा इसको रिवाइज करके जरूर देखिएगा। हमने बताया आपको, जो सतह कॉमन है बेटा वहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए और यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। डी क्या है, डी एफ ए लिखा, डी सी ई हो गया, तो डी सी ई हो गया। और जो छठवां जो लेटर बचा है वह आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो हिडन सरफेस है और ये डी का अपोजिट होता है। अब आइए प्रश्नवाचक वाले सतह पर चलेंगे, प्रश्नवाचक वाले डाइस पर चलेंगे बेटा। तो यहाँ से प्रश्न पर बताने के लिए इसकी अगले से हमने घूमना शुरू करेंगे, तो बताया जा सकता है। तो ए डी क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना। देखिए बेटा, घूमने के लिए चलते हैं, तो ए डी क्वेश्चन मार्क है, और इसी व्यू को लेकर के आप जो लेटर आप लिखे थे यहाँ पर हम लोग करते हैं, या डाइस भरे थे यहाँ पर करते हैं। तो देख लीजिए बेटा फिर से, ए डी क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर घूमेंगे तो ए डी क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा लेटर होगा, तो सर यफ हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा होगा, तो सर यफ, उत्तर दे दीजिए एफ यानी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक त्रिभुजीय प्रिज्म की प्रत्येक कोर समान लंबाई की है। यदि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ 27 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी एक कोर की लंबाई क्या होगी, ठीक। एक कोर की लंबाई क्या होगी, तो कोर की लंबाई निकालने के लिए होता है बेटा 3x, कोर की लंबाई निकालने के लिए होता है बेटा 3x इंटू एक्स, मानता यानी कोर की लंबाई आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको मान लीजिए कोर की लंबाई क्या है, ठीक ना। तो कोर माना हमने निकाल लिया बेटा, यहाँ पर कोर पूछा है, ठीक। यानी तो लंबाई मान लेते हैं कितना हो गया यहाँ पर, ये x सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर है। अब निकालेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ की संख्या बराबर क्या होता है, तो 3x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा 27 है। तो निकाल लेंगे, तो बेटा इसको करेंगे क्या लिखा जाएगा बोलिए, तो सर 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, ठीक। अब इसमें करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बोलिए बेटा, यहाँ पर x स्क्वायर टू अर्थात 3 से कैंसिल करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर निकालेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा बोलें, यानी करेंगे बेटा x स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, तो कोर की लंबाई कितनी होगी, तो कोर की लंबाई बेटा कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो उत्तर दे दीजिए बी, उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक ना।
क्लियर है बेटा, यह सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है एक प्रिज्म का आधार समषटभुज है। समषटभुज, समषटभुज का मतलब क्या होता है? समषटभुज का मतलब होता है बेटा 6 भुजा वाली जो है एक प्रिज्म होती है। तो 6 भुजा वाली एक प्रिज्म है, उसके शीर्ष की संख्या कितनी होगी? तो 6 शीर्ष या 6 यानी ये समषटभुज के शीर्षों की संख्या निकालना है। तो समषटभुज के शीर्षों की संख्या बराबर होता है बेटा 2n। तो 2n बराबर होता है, तो n के वैल्यू यानी n बराबर क्या होता है बेटा? n बराबर होता है षटभुज, यानी क्या है आपका ये समषटभुज है। तो षटभुज का मतलब होता है 6 भुजा वाली होती है। तो निकाल लेंगे, तो इसी को निकालिएगा बेटा। तो 2 × 6 = कितना हो गया यहाँ पर? ये तो शीर्ष संख्याओं की संख्या हो जाएगी सर 12, यानी 12। उत्तर दे दीजिए सी, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल बड़ी जोरदार सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स का ये सवाल दिया गया है आपका, बहुत ही सुंदर सवाल है ना। ये आपका ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ सवाल है। दिया हुआ है बेटा कि निम्न आकृति में एक प्रिज्म की 3 स्थितियां दी गई हैं। यदि प्रिज्म थर्ड में रखा जाए, ठीक ना, तीसरे में रखा जाए, तो दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों तरफ, यानी किसके? ई के। एक मिनट देखिए बेटा, तो ये जो प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म देखिए ये जो है आपका ये प्रिज्म बेटा, यहाँ से एक सरफेस इसका है, ये सरफेस है बेटा, ये इसका सरफेस है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से सरफेस है। फिर इसके बाद करेंगे, देखिए बेटा ये भी सरफेस है, यहाँ से करेंगे तो ये भी इसका प्रिज्म का अलग सरफेस है। यहाँ से कर देते हैं बेटा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ओके, ये है, ठीक ना। कहने का तात्पर्य है कि देखिए जैसे आप एक सरफेस ये देख रहे हैं, उसी तरह से एक सरफेस ये भी है और एक सरफेस ये देख रहे हैं सामने वाला बेटा, तो इसका भी अपोजिट सरफेस यहाँ पर ये है और इसका अपोजिट बेटा सरफेस ये वाला है, ठीक ना। और ये सब में है, हमने बोल्ड करके दिखा दिया। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताना है कि यदि तीसरे प्रिज्म में यदि हम ई को देखा जाए, यानी अक्षर क्या दिया? दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों तरफ कौन सा, यानी ई के अगल बगल में कौन सा लेटर होगा। इस प्रिज्म को भरने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं बेटा, प्रिज्म को भरने के लिए कि इन दोनों में, पहले प्रिज्म में और दूसरे प्रिज्म में कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है? बताएं बाबू। पहले प्रिज्म में, पहले और दूसरे प्रिज्म में बेटा कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है? तो वहाँ से हम लोग भरते हैं दोनों में। सर हमारा देखिए ए इसमें भी कॉमन है सर, और यहाँ भी ए भी कॉमन है। तो एक छोर में बी सी है, तो ए के दूसरे छोर में क्या होगा बेटा? एफ और डी है। तो एक जब यहाँ पर है, जब यही ए यहाँ पर लाया जाता है, तो इसके ठीक हिडन जो सरफेस है, उस सरफेस को दिखाया गया है, ठीक ना बेटा। देखिए आपको दिया है ए यहाँ पर दिया है और उसका एक छोर BC दिखाया गया है, और फिर इसी ए को लिया गया है तो BC को हिडन करके FD दिखाया गया है। तो स्पष्ट है बेटा कि इसके इधर छोर का F और ये D, इस चीज़ को दर्शाया गया है, तभी ये A FD A BC ये एक साथ दिखेगा, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं मैडम। तो सब में हो गया, और प्रिज्म में देखिए सभी भर दिए गए हैं, ABC है और AFD है। तो बचा कौन सा है? कौन सा एक इसका बचा है? तो कौन सा होगा बेटा? तो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, तो अल्फ़ाबेट में F के बाद यहाँ पर क्या होगा? बोलिए बेटा, यहाँ पर ये E हो जाएगा। तो सर F के बाद E होता है, लेटर है, क्योंकि यहाँ पर E दिया भी है। तो अब आपसे पूछ रहा है E के अगल और बगल में आने वाला लेटर कौन सा है? तो देखिए बेटा E के राइट और E के लेफ्ट में कौन सा लेटर है? E यहाँ पर है, तो D और C, अर्थात जिस विकल्प में C और D एक साथ मैच करेगा वही है बेटा। E के अगल बगल में DC है, तो E के अगल बगल में DC है सर, DC है यानी CD है। उत्तर दे दीजिए 3, यानी E के अगल बगल में CD है। क्लियर बेटा? यह बहुत ही अच्छा सवाल था, बैंकिंग लेवल का सवाल था बेटा, और बैंकिंग और ये ग्रेजुएट लेवल का सवाल था।
इसको आप लोग स्टडी करिए, ना समझ में आए 1 से 2 बार जरूर समझिएगा जो हम इस मैटर को बताए हैं। ठीक, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। मैं गारंटी बताता हूँ इस पर सवाल हमेशा आते हैं बाबू, हमेशा आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा उसी से रिलेटेड बाबू और एक सवाल दिया है आपका 6 सतहों वाले एक प्रिज्म के पार्श्व सतहों को बैगनी बोले तो ठीक वॉयलेट है, ब्लू है, नीला है, ग्रीन है, हरा है, पीला है, ठीक ना, येलो, नारंगी, ऑरेंज है और आपका क्या है, रेड है, लाल है। कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6 6 कलर हैं। तो 6 कलर दिए गए हैं प्रिज्म में। अब इसमें भरा गया है, क्या पूछा क्या है सवाल में? आपको पूछा ये है कि सर आपको ये बताना है नीचे, ओके, विकल्प यहाँ पर दिया है सवाल, ठीक ना, वो इन्फॉर्मेशन दिया था बेटा, कलर है। 1 मिनट, कलर पहले हम आंसर बाद में दिखा देंगे। कलर आपको दिया गया है कि V वायलेट है, ओके, G ग्रीन है, B है, ठीक, B क्या है, ब्लू है बेटा, और O ऑरेंज है, Y क्या है, येलो है। यह भी प्रिज्म बेटा, यह आपका प्रिज्म इस तरह से है, यह भी प्रिज्म बेटा, यह है कलर है, ये भी है बेटा, ये भी है, और ये प्रिज्म तभी आपको ये सरफेस दिखाई दे पाएंगे बाबू, ये सरफेस तभी आपको दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है जैसे आप इस छोर में ये देख रहे हैं, ठीक ना, इस छोर में बेटा आप इसको देख रहे हैं, आप ये इस तरह से, उसी तरीके से यह भी इसका एक छोर है यानी एक सरफेस है, और यह भी इसका एक सरफेस है, ठीक ना, और दोनों चीज़ यहाँ पर दिया गया है, यह भी एक अलग अलग सरफेस है। अब इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट यहाँ पर दिया 6 है। अब ये दोनों देखिए बेटा, दोनों में कौन सा कौन सा कलर कॉमन है? तो सर यहाँ पर क्या है, ब्लू कॉमन है, सर ब्लू कॉमन है, क्या है बेटा, तो ब्लू कॉमन है, नीला कॉमन है। तो अब जो पिछले प्रश्न में दिया गया था, मैटर बताए थे, वही यहाँ पर भी दर्शाएंगे। तो ब्लू के एक छोर में ग्रीन और वायलेट रंग दिखाया गया है, तो दूसरे छोर पर ब्लू के येलो और ऑरेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, येलो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट कलर कौन सा है सर, रेड है, तो यहाँ पर कौन सा है, रेड है। पूछा क्या है बाबू, आपसे पूछा क्या रहा है, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो रेड के यानी लाल रंग के निकटवर्ती फलक पर सतह पर कौन सा रंग होगा? तो लाल रंग के यानी रेड के अगल बगल में कौन सा पड़ोसी कौन सा है? तो ऑरेंज और वॉयलेट है, यानी नारंगी और क्या बेटा, बैगनी है। तो नारंगी यानी वॉयलेट और ऑरेंज है, तो वॉयलेट और ऑरेंज कौन सा बेटा, विकल्प ए, ठीक। बैगनी यानी पीला, नारंगी नहीं दिखाई दे रहा बेटा। आप 1 मिनट देखिए, ध्यान रखिएगा कौन सा है, ऑरेंज और वॉयलेट है, यानी बैगनी और नारंगी है बेटा। तो बैगनी नारंगी के लिए विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, विकल्प कौन सा है? तो विकल्प दे दिए बेटा, उत्तर दे दीजिए डी सही हो जाएगा, बैगनी और नारंगी है। क्लियर, ठीक। अगला सवाल है, नीचे दी गई डिजाइन, नीचे दी गई डिजाइन को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो इस पासे को मोड़ने से कौन सा घन बनाना संभव है? यह है आपके एग्जामिनेशन हॉल में सवाल हमेशा आता है बेटा, कि एक प्रसार चित्र दिया गया है और इस प्रसार चित्र को मोड़ने के बाद कौन सा घन बनाना संभव है। और यह ग्रेजुएट लेवल और बैंकिंग लेवल के सवालों में बहुत बार पूछा गया बेटा, गारंटी के साथ ये सवाल हमेशा आते हैं, ठीक ना। और यानी ये 90% उम्मीद के साथ बताता हूँ बाबू कि ये सवाल हमेशा इस प्रकार से आते हैं। ओके, तो आते हैं हम लोग, देखिए ये ट्रेंगल है बेटा, यहाँ भी ट्रेंगल है और ये भी ट्रेंगल है। जब दोनों जब एक साथ मिलेंगे, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो देखिए बेटा, यह ट्रेंगल आपका जब इसको फोल्ड करेंगे, इसको जब फोल्ड करेंगे और इसको जब फोल्ड करेंगे, यह आपका ट्रेंगल नुमा ये डाइस बनेगी, ये ऐसे बनेगा। और ये आपका क्या है, ये बोल्ड है, ठीक। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये सर्किल, और यहाँ पर देखिए ये जो बना है बेटा, और यहाँ पर ये है, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ट्रेंगल ये भी है और ये भी वाइट और ये भी वाइट है, तो ये भी वाइट वाला है, दोनों मुड़ा है। इसको भी मोड़ेंगे तो इसको भी मोड़ेंगे तो दोनों आपका फेस यहाँ पर मुड़ा है, मिल जाएगा।
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट बेटा देखिए, ये बाहर बाहर वाली जो डिजाइन है इसका अपोजिट क्या है सर, बीच वाला जो सर्किल का है वही है बीच का। तो जिस डिजाइन में यानी जिस विकल्प में ये ट्रायंगल बोल्ड है, इस बोल्ड के साथ साथ सर्किल दिया होगा, वह इस पासे को मोड़ करके वह डाइस बनाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट सरफेस कभी पड़ोस में नहीं हो सकती बेटा। दो अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोस में नहीं हो सकती। ठीक, अगर ऐसा होगा तो वह डाइस क्या होगी, गलत होगी। क्लियर? तो देखिए बेटा, तो इसमें देखिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ सर्किल दिया है तो ये भी नहीं बनेगा। ट्रायंगल के साथ बेटा ये ट्रायंगल के साथ सर्किल दिया है तो ये भी नहीं बनेगा बेटा। और ट्रायंगल है आपका, दोनों तो मिला तो है, ये सही बनाया हुआ है आपका, बीच बीच में वाइट वाइट भी है, लेकिन इसके साथ में ट्रायंगल सर्किल भी दे दिया है, जबकि ये अपोजिट सरफेस है। अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोस में नियरेस्ट में नहीं हो सकता है बाबू। ठीक, अब यहाँ पर दिया बेटा कि सर सर्किल और क्या है ब्लैंक सरफेस, ये अपोजिट दिया, ये बनेगा। तो देखिए बेटा, तो सर्किल के बाद ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है पड़ोसी, ये भी सर, ये जो है बेटा एक ही जो है किनारा है और इसको मोड़ेंगे तो इसके बगल में आएगा ये, अर्थात मोड़ने पर बनेगा यह डाइस क्या है, इस पासे को मोड़ने पर, इस घन को मोड़ने पर कौन सी डाइस बनेगी, तो सर डी बनेगी। उत्तर दे दीजिए बेटा डी। ओके, नेक्स्ट, तो उत्तर दे दीजिए बेटा। ठीक, तो डी बनेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी बनेगा, डी बनेगा। इसका जो है 1 मिनट आंसर देने में बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे सेट करने में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा, तो देखिए बेटा यहाँ पर करते हैं, इस ब्लैंक सरफेस का अपोजिट ये ब्लैंक है और इसका अपोजिट बेटा ये है बोल्ड है, सर्किल का यानी बोल्ड सर्किल का अपोजिट बोल्ड स्क्वायर है और इसका ये ब्लैंक का, इसका ये ब्लैंक है। तो जिस इसको मोड़ने के बाद जिस ये उत्तर आकृति में ये बोल्ड और ये सर्किल बोल्ड दोनों एक साथ दिखाई देंगे, वह इसको मोड़ने से बनाना इसको संभव नहीं होगा। दो अपोजिट सरफेस कभी भी नियरेस्ट में नहीं होगा बाबू, तो नहीं होगा क्योंकि ये और ये दोनों अपोजिट क्या है, ये क्या है आपस में अपोजिट है बेटा, अपोजिट हैं और इसका अपोजिट क्या है, ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये और ये दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पर क्या है पड़ोस में है, तो अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह कभी पड़ोस में नहीं हो सकता है, इसलिए पहला नहीं बन पाएगा बेटा। तो यही सिचुएशन इसमें भी दिया है, ये भी नहीं बनेगा, यही सिचुएशन इसमें भी दिया है, ये भी नहीं बनेगा बेटा। तो अब यहाँ पर आते हैं विकल्प डी में, तो बोल्ड यानी बोल्ड और ब्लैंक है, तो बोल्ड के बाद देखिए बेटा बोल्ड ये जो है ये किनारा और ये किनारा दोनों एक ही है, तो बोल्ड ब्लैंक आएंगे तो बनेगा, अर्थात इस घन को मोड़ने पर कौन सी डाइस बन सकती है, तो बनेगी सर डी बनेगी। कौन सी बनेगी, डी बनेगी, राइट। अगला सवाल है बेटा, अगला है नीचे दी आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो इसको भी मोड़ने पर कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो बनाने के लिए बेटा देखिए यहाँ पर इसको भी हम बता रहे हैं, इसमें करेंगे बेटा देखिए इसका यानी इसका विपरीत, इस ब्लैंक सरफेस का विपरीत ये है और इसका इस ब्लैंक सरफेस का विपरीत बोल्ड है बेटा, और ये सर्किल का अपोजिट क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब जिस विकल्प में सर्किल के साथ स्क्वायर होगा, अपोजिट सरफेस कभी भी नियरेस्ट में अगर होगा तो वह गलत होगा, ठीक ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर चलते हैं, पहले डाइस में क्या दिया है, पहले स्क्वायर और सर्किल दिया है, अपोजिट सरफेस कभी भी नियरेस्ट में होगा तो नहीं होगा, इसलिए पहला डाइस मोड़ने पर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा बेटा। और यहाँ पर चलते हैं, तो स्क्वायर और ब्लैंक है, तो स्क्वायर ब्लैंक है तो बेटा ये बनेगा। और फिर यहाँ पर सर्किल और ब्लैंक बोल्ड है, सर्किल, ठीक ना बेटा, तो सर्किल बोल्ड ब्लैंक में अगर आएंगे तो देखिए बेटा इसका अपोजिट तो ये है, करेंगे तो यहाँ से इसको मोड़ने पर बेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो सर्किल बोल्ड ब्लैंक यानी सर्किल, एक मिनट
हाँ बनेगा। सर्किल और ब्लैंक बोल्ड में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये जो मोड़ने पर बेटा ये सतह और इसके किनारे पर जब आकर मुड़ेगा इस तरह से ये भरा हुआ होगा। सर्किल, सर्किल क्या है, ब्लैंक और बोल्ड है, यानी भरा हुआ कलर है, तो यहाँ पर आग बनेगा, अर्थात डी भी बनेगा बेटा। कौन सी है, इस घन को मोड़ने पर सी के साथ साथ डी भी मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा आंसर सही है, जिस विकल्प में सी और डी दिया होगा वही सही होगा बेटा। तो कौन है, ए बी है, बी सी और डी है, केवल डी है। तो चौथा आंसर दिया बेटा सी और डी है, तो चौथा आंसर उत्तर 4 दीजिए बेटा। तो सी और डी दोनों मोड़ करके बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो दोनों मोड़ का बनेगा बेटा, जैसा हमने आपको बताए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी दिया गया बेटा यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो शब्द एक, अच्छा, शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा, तो एक के अपोजिट कौन सा शब्द होगा। तो इसके लिए देखिए बेटा, यहाँ पर हमने आपको बताए थे 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा बेटा 6 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, तो सर 3 होगा। तो अब निकालना है तो 1 का पूछ रहा है बेटा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत सर हो जाएगा 3, तो आप उत्तर दे दीजिए ए, उत्तर दे दीजिए ए, यानी 1 का अपोजिट वाले सामने वाले पर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, आपको कह रहा है दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनाना संभव है बेटा, तो कौन सा घन बनाना संभव है, इसको मोड़ा जाएगा। तो इसको मोड़ने पर जैसा हमने आपको बताया था बेटा, पहले इसको देख लीजिए, इसको अगर मोड़ेंगे तो ये डाइस बेटा आपका बनेगा, ऐसे आएगा, और ये है आपका पूरी तरीके से बोल्ड, और इसको मोड़ेंगे तो इसके कॉर्नर पर सटेगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये है ब्लैंक यानी खाली, और इधर आएंगे बेटा तो ये जो मोड़ेंगे तो अर्थात इस पर हो जाएगा बेटा, और ये भी हो जाएगा कौन सा, ब्लैंक, और इसको जब मोड़ेंगे तो ये भी कॉर्नर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, तो ये भी हो जाएगा बेटा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और ये भी हो जाएगा, और ये भी है ब्लैंक। तो ये हाफ यानी डायगोनल जो बेटा यहाँ पर है आपका ब्लैंक है, और ये डायगोनल क्या है आपका पूरी तरीके से बोल्ड है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखना है बेटा। और एक चीज़ और भी है कि इसके बोल्ड के साथ साथ डबल, अच्छा ठीक है, चलते हैं इसमें हम लोग करेंगे, तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर करेंगे तो ये 2 जगह नहीं हो सकता। ये देखिए बेटा हाफ हाफ था, ये किसी भी पासे में 2 जगह नहीं हो सकता, जब भी होगा एक ही साथ होगा, क्लियर है ना। तो पहले डाइस में ये 2 जगह दिया है, तो ये घन मोड़ कर बनेगा बेटा, नहीं बन सकता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बनाइए बेटा, तो यहाँ पर अगर बनाते हैं तो यह है आपका ट्रेंगल यानी बोल्ड और ब्लैंक, और यहाँ पर आपका दिया है बेटा, ठीक ना, हाफ कलर हुआ, कलर किया हुआ ये है, ठीक ना, हाफ कलर आपका बोल्ड है, तो अर्थात बनेगा बेटा बिल्कुल बोल्ड और ब्लैंक और हाफ कलर है। देखिए ये आपका बोल्ड है, बोल्ड के बाद इसमें ब्लैंक में जाएंगे तो आपको ये भी बनेगा बेटा, यहाँ से चल करके यहाँ पर आएंगे तो ये आपको चला जाएगा, यहाँ पे बनेगा, तो बी बनेगा। और सी में आते हैं तो तीनों क्या है बेटा, ब्लैंक ब्लैंक, इसमें आएंगे तीनों ब्लैंक, अर्थात करेंगे तो ब्लैंक के साथ ये भी ब्लैंक और ये भी ब्लैंक तो आएगा, लेकिन एक्चुअल में बेटा अगर देखा जाए प्रिज्म का, तो प्रिज्म में यह भाग क्या है आपका, कलर है बेटा। तो ये भाग कलर है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, प्रिज्म में चलेंगे तो 1 मिनट ब्लैंक दिया हुआ है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें करते हैं बेटा, ये तो पूरा आपका बोल्ड है, इसके साथ ये पूरा बोल्ड है, ठीक, तो पूरा बोल्ड है तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। और रही बात सी, ठीक है, तो सी है, तो सी में ब्लैंक के बाद यहाँ पर आते हैं बेटा ब्लैंक, यानी ब्लैंक क्या भी चलेंगे, चाहे यहाँ से भी चलते हैं, ऐसे भी क्लॉकवाइज चलिए, ऐसे भी क्लॉकवाइज चलिए, तो ब्लैंक ये आता है। लेकिन बीच में जो पार्टीशन जो दिया गया है बेटा, ये भरते समय दिया गया है, देखिए सी बनेगा,
ये जो बीच का जो पार्टीशन है, ये बीच का पार्टीशन नहीं होगा, बीच का पार्टीशन नहीं है बेटा, तो सी बन जाएगा, ठीक ना। तो इस क्योंकि दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है, ठीक ना, दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हकीकत बात है बेटा, ये बी में यानी विकल्प सी में जो बीच का पार्टीशन ये नहीं होगा, तभी आपका ये जो है सी बनाया जा सकता है। तो दिए गए विकल्प के आधार पर हमारा यही विकल्प और आंसर देना भी है, तो सी बनेगा। लेकिन इसमें मिस्टेक थोड़ा सा है कि बीच का पार्टीशन दे दिया गया है, इसलिए आपको देखने में आपको यहाँ पर रॉन्ग है, लेकिन सी बनेगा, ठीक ना। तो अर्थात क्या है कि जिस विकल्प में बी और सी एक साथ होगा तो वही बनेगा। कौन सा है, उत्तर दे दीजिए, ठीक। तो उत्तर दे दीजिए आपका बी और सी दोनों एक साथ मिल करके बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इस डाइस को यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया था बेटा, बी जबकि सी दोनों बनेगा, ठीक ना। कैसे, देखिए ये ब्लैंक 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 के भी बनेगा, तो देखिए ब्लैंक के बाद ब्लैंक और ब्लैंक के भी आ जाएगा, ये भी किनारा बेटा है बनेगा, जबकि बीच का पार्टीशन नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपका बनेगा, ठीक ना। जबकि आंसर विकल्प वही है, चेंज रहता तो मैं आपको जरूर देते हैं। नेक्स्ट है नीचे प्रसार को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो प्रसार को मोड़ा जाता है, तो देखिए बेटा यहाँ पर है आपका इनटू, इसका विपरीत होता है बेटा, यहाँ पर ये बोल्ड है विपरीत, इसका अपोजिट बेटा इक्वल है, और ये बोल्ड है तो इसका विपरीत क्या होगा, ये स्क्वायर है। अपोजिट सरफेस कभी भी नियरेस्ट में, पड़ोस में नहीं होगा बेटा, इतना ध्यान रखिएगा। अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोस में नियरेस्ट में नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या बेटा, इसका विपरीत यानी ये आपका प्लस है यानी, और इक्वल है, इनटू है, बोल्ड है, और आपका पूरी तरीके से स्क्वायर बोल्ड है, आपका स्क्वायर है, ठीक। तो करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा, यह आपका दिया हुआ है कि इसमें इनटू स्क्वायर और आपका ये प्लस है, ठीक ना। तो करेंगे, ये आपका इनटू हो गया, स्क्वायर हो गया, इनटू स्क्वायर और प्लस करते हैं बेटा, ठीक ना। तो इनटू स्क्वायर और प्लस है, इनटू स्क्वायर करेंगे, इनटू स्क्वायर प्लस, यानी इसको ऐसे बनेगा बेटा, क्योंकि देखिए ये जो है इनटू है, ये इन दोनों का पड़ोसी है, ठीक ना, इन दोनों का पड़ोसी है। इसका जब घन मोड़ेंगे तो देखिए इस डाइस को मोड़ने पर ना, ओपन करेंगे तो ये इसका भी पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है, और ये किनारा और ये किनारा दोनों एक ही है ना। इसमें से निकलेंगे तो आप जो है डायरेक्ट इसमें डी में एंट्री हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर यहाँ से अगर चलते हैं तो ये भी आ सकते हैं, अगर यहाँ से चलते हैं बेटा या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक ना। इधर से अगर चलेंगे तो ऐसे करेंगे तो भी इसमें हम आप इनटू में आएंगे। तो कह रहा है आपका इनटू स्क्वायर और आपका प्लस है, तो स्क्वायर, ठीक, इनटू स्क्वायर, यानी ये क्लॉकवाइज नहीं आता लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी मोड़कर बनेगा बेटा, इसको भी मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक ना। इसको भी कभी कभी होता है एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा दिया जाता है, तो वो भी बनेगा। देखिए इंटू स्क्वायर आपका ये प्लस है, यहाँ से चलेंगे इंटू, इंटू स्क्वायर, स्क्वायर से आपका प्लस, ये किनारा और ये दोनों एक ही है, तो बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, ठीक ना। तो बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट है आपका बोल्ड है और इक्वल है, बोल्ड इक्वल, और एक चीज़ ध्यान किया, स्क्वायर और ये आपका बोल्ड अपोजिट है, जबकि यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट है, पड़ोसी है, इसलिए विकल्प यानी दूसरी डाइस को मोड़कर नहीं बनाई जा सकती। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है बेटा, ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, जबकि इक्वल डाइस में क्या है, विपरीत सतह है, तो विपरीत सतह कभी पड़ोस में नहीं हो सकता, अर्थात इसको भी मोड़कर नहीं बनाया जा सकता बेटा। और फिर यहाँ पर आते हैं, इसमें आइए बेटा, तो यहाँ पर है आपका, देखिए इसका अपोजिट हमने आपको बताए थे, इसका अपोजिट क्या है, ये स्क्वायर है, तो बोल्ड यानी भरा हुआ, रंग भरा हुआ है, भरे हुए का पूरा क्या है बेटा, यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये भी आ रहा है बेटा, अर्थात ये भी नहीं मोड़कर बनाया जा सकता है। तो कौन सा डाइस बनेगा, तो केवल फर्स्ट यानी पहली डाइस मोड़ करके बनाई जा सकती। बड़ा सुंदर सवाल था, ठीक ना। तो एक बार रिपीट करके आप लोग रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू, आपका सवाल दिया है, नीचे दी गई आकृति
को घन के रूप का मोड़ दिया जाए तो यानी इसको मोड़ने पर कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए बेटा 2 का विपरीत 4 है और 3 का विपरीत क्या है 5 है और 1 का विपरीत क्या है 6 है। तो करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर करेंगे 6 और 3, ठीक ना, 6 और 1 अपोजिट है यहाँ पर, यानी 6 और 5 आपस में है क्या पड़ोसी है, 3 5 6 है, ठीक। तो 3 5 देखिए 3 और 5 रियल डाइस में अपोजिट है बेटा, 3 और 5 अपोजिट है, जबकि 3 और 5 यहाँ पर क्या है पड़ोस में दिया है। तो इस घन को मोड़ने पर ये भी डाइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 6 नियरेस्ट है बेटा, जबकि रियल डाइस में 1 और 6 अपोजिट है, ये भी नहीं बनेगा। 3 और 5 मोड़ने पर ये भी नहीं बनेगा बेटा। तो कौन सा बनेगा, तो क्लियर है आपका डी बनेगा। उत्तर दे दीजिए बेटा, ठीक, उत्तर दे दीजिए डी यानी 4। चौथी डाइस मोड़ करके यह बनाया जा सकता है, ठीक ना। देख लीजिए 6 4 3 बनेगा बेटा। तो 6 4 3 यानी ये 6 है, तो ये आपका यहाँ पर टोटल लेटर है बेटा, यहाँ पर ये 6 4 3 बनेगा। तो उत्तर हो जाएगा डी बनेगा, राइट। नेक्स्ट है, इसको भी मोड़ करके नया घन बनाना है। तो मोड़ करके नया घन बनाना है बेटा, तो देखिए बनाते हैं यहाँ पर। तो मोड़ करके नया घन बनाएंगे तो इसका इनटू का हो जाएगा बेटा एरो हो जाएगा, और ट्रायंगल का हो जाएगा @ और डब्ल्यू का हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू का अपोजिट होगा हैज हो जाएगा। तो हैज हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस विकल्प में देखिए बेटा, अगर ये अपोजिट सरफेस कभी पड़ोस में दिखाई देगा तो वो नहीं बनेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा आपका ये एक्स ही है, ठीक ना, एक्स और डायरेक्शन अपोजिट है, जबकि एक्स और डायरेक्शन क्या है नियरेस्ट में दिया है। तो इसको मोड़ने पर पहला घन नहीं बनेगा, राइट। फिर यहाँ पर करेंगे बेटा, एक चीज़ और भी है, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू है, तो ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू अर्थात ये बी बनेगा बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर आएंगे तो ट्रायंगल और @ ट्रायंगल और @ अपोजिट है, जबकि ये नियरेस्ट है, तो इसको मोड़ने पर ये भी नहीं बनेगा बाबू। और फिर यहाँ पर चलेंगे तो नेक्स्ट है बेटा आपका W और ये W और हैज दोनों अपोजिट है, जबकि यहाँ पर पड़ोसी है, इसलिए इसको भी मोड़ कर नहीं बनेगा। तो केवल बनेगा बी। उत्तर दे दीजिए बेटा, चौथा आंसर है यानी बी सही है बेटा, केवल बी मोड़ कर बनेगा, ठीक ना। नेक्स्ट है बेटा, अगले सवाल पर हम लोग जाते हैं। इसको भी मोड़ करके घन बनाना ही है। तो नेक्स्ट घन बनाने के लिए देखिए नेक्स्ट घन है, तो देखिए इस बोर्ड का विपरीत ब्लैंक है और इस सर्किल का विपरीत बेटा ये भी ब्लैंक है, और प्लस का विपरीत ये भी आपका ब्लैंक है। अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोस में नहीं होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, तो करेंगे प्लस ब्लैंक यानी प्लस ब्लैंक ब्लैंक है, प्लस ब्लैंक ब्लैंक बनेगा। तो प्लस ब्लैंक के बाद ये वाला सतह इस पर आएगा बेटा, बिल्कुल ये बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका बोल्ड प्लस ब्लैंक है, तो बोल्ड प्लस ब्लैंक, ये ब्लैंक है बेटा, ये वाला है, तो अर्थात ये भी बनेगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट है सर्किल बोल्ड और ब्लैंक है, सर्किल बोल्ड यानी ये पड़ोसी है बेटा, पड़ोसी सतह है, पड़ोसी है, सर्किल बोल्ड और आपका, ठीक, ब्लैंक ये भी बनेगा। और एक मिनट, हाँ बनेगा बेटा, तो सी भी बनेगा आपका। सर्किल बोल्ड के बाद आएंगे बेटा, तो अर्थात ये जो सतह मुड़ने के बाद ये सबका क्या है पड़ोसी है, और यहाँ पर भी लगेगा, तो ये भी बनेगा। और नेक्स्ट है बेटा तीनों क्या है ब्लैंक है, तो तीनों ब्लैंक बनेगा, अर्थात सभी जो है मोड़ करके क्या है इस घन को मोड़ने पर सभी जो है डाइस बनाना संभव है, तो बन जाएगा। तो अर्थात कौन सा है, तो सभी बनाना संभव है। तो उत्तर दे दीजिए 4, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल बेटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है 15वां सवाल है, दिया है 15 क्वेश्चन है। ओके, इसको भी घन को मोड़ना ही है, तो मोड़ना 1 का विपरीत 3, ठीक। 1 का अपोजिट सरफेस क्या होगा 3, 2 का अपोजिट क्या है बेटा 4 है, और ये ट्रायंगल और सर्किल दोनों एक ही छोर पर आने वाले लेटर हैं, अब एलिमेंट्स हैं, और ये इनटू और स्क्वायर ये इक्वल, ये एक ही छोर पर आने वाले ये अलग अलग क्या हैं एलिमेंट्स हैं बेटा। तो ये दोनों जहाँ एक साथ होंगे क्या होगा गलत होगा। अब आते हैं, देखिए बेटा, तो दिया गया है आपका यहाँ पर 2 और 3, तो 2 3, तो 2 3 आपका 2 3, ठीक ना, 2 3 आपका ये बनेगा इनटू इक्वल है, तो इनटू और इक्वल है, इनटू इक्वल बनेगा, तो बिल्कुल बन जाएगा बाबू, ठीक है। फिर आ गया ये
देखिए ये ट्रायंगल सर्किल और इनटू इक्वल ये दोनों अपोजिट है, जबकि यहाँ पर पड़ोस में दिखा रहा है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक, ये भी सेम है बेटा, ये भी नहीं बनेगा। और नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर भी वही है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो उत्तर क्या होगा बेटा? तो उत्तर दे दीजिए सर ए है, केवल पहला डाइस मोड़ करके बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि इसको भी मोड़ करके घन बनाना है। तो मोड़ करके घन बनाना है, मोड़ करके घन बनाने के लिए देखिए बेटा, एक का अपोजिट 3 है और 4 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट क्या बेटा 5 है, 2 का अपोजिट 5। अब यहाँ पर आइए, 1 और 3 कभी भी अपोजिट सरफेस पड़ोस में नहीं हो सकता बेटा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनाया जा सकता। आगे और 2 4 है बेटा, 2 4 आपका नियरेस्ट है, तो 2 4 ओके पड़ोसी हो जाएगा, 2 4 8 बी बनेगा बेटा, ठीक ना। तो बी मोड़ करके बनाया जा सकता है। फिर 4 और 6 क्या है बेटा? देखिए 4 और 6 क्या है? अपोजिट है, जबकि डाइस में क्या दिया है? पड़ोस में दिया है, तो अर्थात सी को भी मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 1 6 5 है बेटा, तो 1 6 5 है, तो आएगा तो 1 6 और ये 5 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। 1 करेंगे तो 1 6 ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बनेगा। तो बन जाएगा बेटा कौन सा? तो बनेगा आपको क्या बनेगा? तो डी बनेगा बेटा, केवल डी बन जाएगा, ठीक ना। तो केवल डी आपको मोड़ करके बनाना संभव है। उत्तर दे दीजिए क्या है, क्या है बेटा यहाँ पर? और रुकिए, बी और डी। अच्छा, तो जिस विकल्प में बी और डी दिया है तो वो दोनों बनेगा, तो उत्तर दे दीजिए चौथा, यानी बी और डी बनेगा, राइट। नेक्स्ट है बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो प्रश्नवाचक बताने के लिए हमने आपको बताए थे बेटा, बताइए फटाफट बताइए, दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है? सर 3 ये भी है, 3 ये भी है, तो 3 से क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए, 3 यानी 3 2 1 है, 3 2 1 और यहाँ पर बेटा 3 4 5 है, क्या है? 3 4 5, 3 4 और क्या बेटा 5। तो यहाँ पर हिडन सरफेस कौन सा है? तो सर 6 है। आते हैं प्रश्नवाचक वाले डाइस पर, तो प्रश्नवाचक वाले डाइस पर चलेंगे बेटा, तो 4 3 क्वेश्चन मार्क है, तो 4 3 क्वेश्चन मार्क, 4 3 क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सा डिजिट है? तो सर 1 है, उत्तर दे दीजिए 1, उत्तर हो जाएगा एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ बेटा, ये भी आपको बता रहा है कि निम्न पासे को मोड़ने पर, सॉरी मोड़ना नहीं है, प्रश्नवाचक बताना है। प्रश्नवाचक पर कौन सा लेटर होगा? तो दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है? तो सर टी कॉमन है, तो टी पी एस घूमिए बेटा, तो टी पी एस है, टी यू आर है, तो टी यू आर और यहाँ पर कौन सा लेटर है बेटा? कौन सा जो सबसे अलग है, यानी यहाँ पर है तो क्यू हो जाएगा, तो टी का अपोजिट क्यू और पी का यू और यस का आर है। अब क्या पूछ रहा है? प्रश्नवाचक वाले डाइस पे चलिए, क्यू यू क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना बेटा। देखिए क्यू यू और क्वेश्चन मार्क है, क्यू यू क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? तो सर यस हो जाएगा, क्या होगा बेटा? यस, तो उत्तर दे दीजिए 3, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा, बड़ा सुंदर सवाल ये भी है आपका, बताना है ए डी यानी डी एफ ए है, डी एफ 1 मिनट, ये होगा बेटा डी एफ ए और डी सी ई है और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन होगा बेटा? बी है। तो बताना है ए डी क्वेश्चन मार्क है, तो ए डी क्वेश्चन मार्क ए डी अर्थात एफ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर क्या होगा? उत्तर दे दीजिए एम, ठीक। तो आशा करता हूँ बेटा, देखिए ये सवाल जो है बैंकिंग और ग्रेजुएट एसएससी लेवल का सवाल है और आशा करता हूँ कि ये सवाल ये मैटर आपको समझ में आया होगा और इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में सवाल हमेशा बनते हैं, ठीक ना। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक। आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको ये टाइप लेकर आए थे, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।